श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 24वां श्लोक। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अचलोऽयम् सनातनः। अच्छेद्यः कभी टूटता नहीं है। अयम अदाह्यः जलाया नहीं जा सकता। अयम अक्लेद्यः ये कहीं घुलनशील नहीं है। अशोष्य सुखाया भी नहीं जा सकता। निश्चय ही नित्य सर्वगतः सर्वव्यापी है। स्थाणु अपरिवर्तनीय है। अचलः अयम जड़ है, मतलब अचलः का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि जिससे आत्मा का मूवमेंट हो जाए। आत्मा का मूवमेंट तो वो अपनी स्वतंत्रता से ही करता है, या फिर आत्मा भगवान परमात्मा के निर्देशन में एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाता है और सदैव एक सा रहने वाला है। सनातन तात्पर्य अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है, बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिद्धांत श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे वो ये है, अणु आत्मा और विभु आत्मा। तो ये कह रहे हैं कि जीवात्मा के अंदर इतने सारे गुण जब देखने को मिलते हैं तो पता चलता है कि ये जरूर ही उस परम आत्मा का अंश होगा। इससे पता चलता है कि ये उस परमात्मा का अंश होगा, क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान। फिर क्या कह रहे हैं, इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसके बाद भगवान यहाँ पर जीव की गति के बारे में बता रहे हैं। तो जीव की क्या क्या गति है। एक तो जब जीव कोई हम मृत्यु होती है तो सबसे पहले जो नॉर्मल जो सामान्य जीव होते हैं वो सब नरक ले जाए जाते हैं। तो यहाँ से मृत्यु के समय उस जीव को अ, पितृलोक में ले जाया जाता है। यमलोक में स्थान है, वहां पर यमपुरी एक स्थान है, वहां पर ले जाया जाता है। वहां पर यमराज जी के सामने क्लास लगती है। तो यमराज जी ये बताते हैं कि इसके क्या, चित्रगुप्त के सामने उसका सारा लेखा जोखा होता है। अब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि लेखा जोखा होता है, उसने जो पुण्य किए होते हैं पाप किए होते हैं उसके अनुसार उसको बता दिया जाता है। उसके बाद फिर उस जीवात्मा को 10 दिन के लिए इसी पृथ्वी लोक पे छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अपने रोते हुए परिजनों को देख करके इससे अनासक्त हो जाए, अपने शरीर से इस संसार से अनासक्त हो जाए। फिर उसके बाद वो ले जाया जाता है वहां जीवात्मा, और वहां पर उसको जो कष्ट नरक के जो भी पाप उसने किए होते हैं उसके अनुसार उसको दिया जाता है। अब लेकिन कोई एक जीव ऐसा भी होता है वो ऐसा नहीं, ये नहीं करता, तो उसको क्या करते हैं, वो मतलब ये गति नहीं होती तो दूसरी क्या गति है। दूसरी ये गति है कि वो जीव अगर निराकार साधना या फिर अष्टांग योग में पारंगत हो चुका रहता है तो उसको ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म का ध्यान अगर किया है तो ब्रह्म ज्योति में, तो जी इसको थोड़ा देर के लिए कर देंगे, 15 मिनट 20 मिनट के लिए। तो ब्रह्म ज्योति में वो
विलीन हो जाता है, अगर इस तरह की साधना उसने की होती, अष्टांग योग इत्यादि, तो वो सारे जो जीव कण है, जीवों के साथ वो भगवान की जो ज्योति है, भगवान के शरीर से जो आभा निकली है, वहां को वो रहता है। फिर उसके बाद कुछ समय तक वो वहां पर रहता है, फिर उसको वहां पर रस नहीं मिलता है। तो जब उसका पुण्य क्षय हो जाता है, तो वो नीचे के लोक में आ जाता है, या धरती लोक में आ जाता है, या किसी मरते लोक में आ जाता है। अब ये एक गति है। दूसरा एक गति है कि वो बहुत पुण्यवान जीव है, तो उसको स्वर्ग इत्यादि या ऊपर के लोग जैसे चंद्र लोक, ये सभी सभी स्वर्गिक लोक है। तो स्वर्ग लोक में बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से एक है अमरावती, जो कि इंद्र की नगरी है। वैसे बहुत सारे ग्रह हैं, ये सूर्य लोक अलग है, तो ये स्वर्गिक लोक बोले जाते हैं। इसमें से उस जैसे कोई योद्धा रहा, वो युद्ध में बहुत अच्छे से लड़ाई किया, तो उसको सूर्य लोक भेज दिया जाता है। फिर कोई होता है जो कि ब्रह्मचारी रहा, पूरे जीवन उसने ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, तो उसको ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। ठीक है। तो एक दूसरी तीसरी गति ये है, एक तो निराकार वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, कुछ लोग नरक जाते हैं, कुछ लोग स्वर्गिक लोक जाते हैं। तो स्वर्ग जा करके वहां पर जब उनके पुण्य क्षय हो जाते हैं, तो वो फिर से बारिश के माध्यम से पेड़ पौधों में चले जाते हैं, और फिर किसी पुरुष के वीर्य से जा करके फिर से जन्म लेते हैं। तो ये हो गया एक गति, स्वर्ग जाने की गति। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्गिक लोक नहीं जा करके वो जाते हैं भगवान के धाम। तो वो जो भगवान के धाम जाते हैं, वो जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वैकुंठ लोक जाते हैं। तो अलग अलग रसों के अनुसार उनको वामन देव के लोक या नारायण लोक या जो भी अद्वैत अच्युत लोक, ये अलग अलग वैकुंठ लोकों के नाम है। तो वहां पर उनको भेजा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वैकुंठ लोक नहीं जाते, वो लोग शिव जी की बहुत उपासना किए होते हैं, शिव जी में बहुत उनका मन लगा होता है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा उनको भजन का ज्यादा नहीं होता है, वो शिव जी से बहुत आसक्त होते हैं, तो काशी क्षेत्र में जन्म मिलता है, और वो उसके लिए भी उसको तप इत्यादि करना होता है, और भजन उन्मुख प्रकृति होना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। अब लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो शिव जी से बहुत अटैच, तो उसको महरलोक मिलता है। महरलोक जो वो स्थान है जहाँ पर शिव जी के गण रहते हैं। तो वहां पर शिव जी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, वहां से नीचे वो ब्रह्म ज्योति में भी आते हैं शिव जी, और वहां हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। कोई जीव अगर होता है जो कि भगवान की कृपा और उससे आसक्त हो जाता है भगवान के नाम से, तो कीर्तन जब शिव जी कभी कभी कीर्तन करते हैं, अलग अलग प्रकार के कीर्तन करते हैं, तो वहां से वो जीव फिर वैकुंठ को चले जाते हैं। फिर कुछ जीव जो जिनका बहुत कम क्रेडिट बाकी होता है, वो ही जीवों के साथ ऐसा होता है, वो शिव जी की कृपा से जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्योरली वैकुंठ या गोलोक वृंदावन जाते हैं। गोलोक वृंदावन जाने वाले वो लोग होते हैं जो किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा करके उनको प्रसन्न किए होते हैं। तो बाकी लोग जो होते हैं पुण्यवान होते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि वो बहुत धार्मिक है और माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उनको प्रतिष्ठा की इच्छा है, सुख सुविधा की इच्छा है, तो वो लोग स्वर्ग जाते हैं। जैसे इंद्र बन गए, हवा चलाओ,
अपना वायुदेव बन गए, आग लगाओ, अग्निदेव बन गए, है कि नहीं? जगह जगह आग लगाओ, माचिस जलाओ, ये सब काम उनको मिल जाता है। फिर जो लोग जैसे प्रतिष्ठा वगैरह की इच्छा होती है, भजन भक्ति में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको इच्छा होता है प्रतिष्ठा की, उनको सुख सुविधा चाहिए, स्त्री सुख चाहिए, धन ऐश्वर्य चाहिए, तो या वो लोग फिर इसके ये स्वर्ग में चले जाते हैं। तो स्वर्ग में जाकर के ये सब उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो अग्निदेव, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको इस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो उसको फिर अग्निदेव के अंडर में बहुत सारे करोड़ों देवी देवता है। जैसे अग्निदेव तो एक प्रमुख देवता है, जो 35 प्रमुख देवता है उसमें से एक। इंद्र एक प्रमुख देवता, उनके अंडर में संवर्तक इत्यादि बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उसमें से एक हमको बना दिया जाता है। कोई पुण्यवान व्यक्ति है, लेकिन उसको लगता है कि संसार में पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत के लिए वो प्याऊ लगा रहा है, कुछ कर रहा है ना, पानी का करना चाहिए उसको। तो फिर ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग में क्या किया जाता है, इंद्र के अंडर में पानी सप्लाई की सेवा में लगा दिया जाता है। तो पुण्यवान व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति, लेकिन पानी सप्लाई उसको करना है। लेकिन जो भगवत भजन करना चाहता है, भगवान की भक्ति करता है, किसी वैष्णव को प्रसन्न करता है, और उनके कृपा से जो गोलोक वृंदावन जाता है, वो चैतन्य महाप्रभु के वाया होकर के ये गोलोक वृंदावन जाते हैं। बाकी लोग फिर बीच बीच के सब जो लोग हैं, उन सब लोगों में रहते। जैसे किसी किसी को नियम पालन करने की बड़ी इच्छा रहती है, दृढ़ नियम, अरे एक नियम इधर उधर नहीं होना चाहिए, गुरु की प्रसन्नता भी इधर की उधर हो जाएगी, वो केवल अपना नियम पालन करने चाहते हैं। तो ऐसे लोग फिर सतलोक तपलोक इन लोकों में जन्म लेते हैं, नियम पालन करने वाले बहुत ज्यादा। तो बहुत कम नियम पालन करने वाले फिर वो असुर लोक में चले जाते हैं, कि उनको कोई नियम ही नहीं जीवन का। लेकिन जो लोग असुर लोक या नीचे के लोक में जाने वाले, या नीचे की योनियों में जाने वाले, ये वो ही लोग होते हैं जो कि 4 प्रकार के काम करते हैं। क्या क्या? अवैध स्त्री पुरुष संग करना। अवैध स्त्री पुरुष अगर संग कोई करेगा, तो कुछ भी करे, चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन उसको नीचे के लोग उसको मिलते हैं, या नीचे की योनि मिलती है, कुत्ता बिल्ली ये सब जो है लोग मिलते हैं। अवैध स्त्री संग कर रहा है। जैसे मान लो कोई व्रज में वास करता है, लेकिन फिर भी वो अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ब्रज में ही अगले जन्म में कुत्ते का योनि या बंदर का योनि मिलता है। तो फिर उसके बाद जो जो मांस मच्छी अंडा ये सब खाते हैं, उनको भी नीचे की योनियां ही मिलती हैं। जैसे गिद्ध की योनि मिल जाएगी, उनको बहुत फ्यूचर देखने का बहुत शौक है, बहुत मतलब उनको लगता है कि नहीं मैं सब कुछ देख, सेल्फ अवेयरनेस। या फिर किसी को देखा आपने ना, टूरिज्म का बहुत शौक होता है, घूमने का बहुत शौक, यहाँ घूमना चाहते हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी, युगांडा, सब जगह जाना चाहते हैं, उनको घूमने का बहुत शौक है। तो उससे कि कहीं से बस व्यवस्था हो जाए और मैं घूमूं। तो ऐसे लोग जो बिना फालतू के खूब घूमते रहते हैं, उनको सब दुनिया देखने का इच्छा है। तो ये लोग क्या बन जाते, लेकिन मांस भी खाते हैं, तो ऐसे लोग गिद्ध बन जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं और दूर देखते हैं सब, खूब दूर दूर देखते हैं। तो ये जो एक एक प्रकार के कर्म फल का सब रिजल्ट जो है, ये जो है प्रकृति देती। लेकिन गोलोक वृंदावन में कौन व्यक्ति घुस सकता है, जिसने किसी गोलोक वृंदावन के नित्य परिकर को प्रसन्न किया है? जैसे मान लीजिए भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर मंजरी, तो उनके अंडर में भक्ति शिला प्रभुपाद आते, तो शिला प्रभुपाद अपने गुरु को प्रसन्न करते। उनके गुरु को जिसने प्रसन्न किया, उनके जो नीचे गुरु है, अपने गुरु को जिसने प्रसन्न किया, वो फिर प्रसन्न करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु जो है दांत खोल के ऐसे दिखाएं, हे। तो मतलब ये नहीं, आपने अकेले में भी कितने दृढ़ता से अपने गुरु के आदेशों का पालन किया है, उससे जो समष्टि गुरु है वो प्रसन्न है। तो जब जो गुरु है वो जो जरूरी नहीं, जैसे मान लो कोई जय पताका स्वामी महाराज का शिष्य है, तो जय पताका स्वामी महाराज, ये जरूरी नहीं कि जय पताका स्वामी महाराज के सामने जा करके
और कुछ गोलगप्पे महाराज को ले गए, महाराज ने गोलगप्पे खाए, उसके बाद महाराज ने कहा हे। तब आप समझे कि हाँ गुरु प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं। गुरु प्रसन्न होने का मतलब क्या है? गुरु प्रसन्न होने का मतलब है जब जो शिला प्रभुपाद के जो सिद्धांत है और जो उन्होंने आदेश किया है, उनका जब दृढ़ता से कोई व्यक्ति पालन करता है। गुरु की प्रसन्नता कोई हे का लक्ष्य नहीं है। जब दृढ़ता से उन एक अकेले में भी है तब भी चार नियम नहीं तोड़ते, बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें, बहुत स्ट्रिक्टली। नहीं, मैं ठीक है, इस तरह प्रभुपाद का आंदोलन है, इसको छोड़ के कभी नहीं जाऊँ। इनके जो नियम है इसका दृढ़ता से पालन करूंगा। तो फिर कोई अकेले में भी है, हाँ बात सही है, ट्रैवल कर रहे हैं, लेट हो रहा है, चलो एक दिन हुआ, अगले दिन से सुबह जल्दी उठे, मंगला आरती अटेंड किया। हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी प्रतिदिन सारा मॉर्निंग प्रोग्राम, ट्रेन में रहेंगे तो ट्रेन में भी करेंगे, फ्लाइट में रहेंगे तो फ्लाइट में भी करेंगे, अपने असिस्टेंट को बोल देंगे तुम गाओ, और वो गाता है, और सारा वो जो है प्रोग्राम करते हैं। तो जो गुरु को प्रसन्न करता है वो ही केवल गोलोक वृंदावन में जा सकता है। तो बाकी लोग फिर कहाँ जाते हैं? बाकी लोग फिर स्वर्ग वर्ग जाएंगे, क्योंकि उनको इच्छा है ना कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन निकालने की बड़ी इच्छा होती है। अच्छा वो क्या कर रहे हैं, अच्छा उनका क्या, उनका, अच्छा उनके बारे में क्या, अच्छा उनका उनका समझ में नहीं, वो क्या कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये कहा, उन्होंने उनके बारे में ये कहा, अच्छा ये यहाँ पे जाके ये कहा। ऐसे लोगों को क्या रहता है, ऐसे लोगों को जो है फिर, क्योंकि उनको ये भक्ति उन्मुख सुकृति अगर हो गई, तो भक्ति उन्मुख सुकृति, तब तो मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, लेकिन उनको रिपोर्टर योनि मिल जाएगी, है ना? नहीं, कहीं पर रिपोर्टर बन जाएगी, यहाँ की खबर वहां पे खबर पहुंचाना है, क्या कर रहे हैं लोग, खबर पहुंचाना, सबको खबर, पता करो और खबर पहुंचाओ। खबरी लाल बन जाते। तो इस प्रकार का जो है हमको शुद्ध भक्ति, केवल कृष्ण की प्रसन्नता, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, खबरी लाल बनना नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, फिर दूसरा सिद्धांत क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए, वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तो अग्नि के भी भीतर रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाएगा। अब एक और सिद्धांत यहाँ पे कह रहे हैं। एक तो मैंने तीन सिद्धांत यहाँ पर शिला प्रभुपाद करे। एक तो जीवात्मा के अंदर सारे भगवान के गुण होने के कारण जीवात्मा भगवान का अंश है, ये ऐसा सिद्ध होता है। दूसरा, अलग अलग जीवों की गतियां क्या है, क्या क्या गतियां मिलती है एक एक जीव को, कोई स्वर्ग लोक क्यों जाता है, कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन क्यों जाता है, कोई व्यक्ति तो अलग अलग जो है क्या गतियां होती हैं, इसके बारे में बताया जाए। तो जो लोग गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो गुरु की प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि हम उन गुरु के पास ही कुछ लेके जाएं, या फिर अपने गुरु के शिष्य बनाएंगे तभी हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप जिस मंदिर में भी हैं, वहां पर अगर आप बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, वहां के भक्तों को प्रसन्न रख रहे हैं, वहां पे जो भक्त लोग हैं वो आपसे प्रसन्न है, इससे हमारे गुरु प्रसन्न है। तो गुरु की प्रसन्नता कैसे सिद्ध होती है? जो हमारे आसपास के जो वैष्णव है, जो हमारे जो आध्यात्मिक अथॉरिटी है, जो लोग ये जो प्रसन्न होते हैं, उससे हम गुरु को प्रसन्न समझते हैं। और गुरु की प्रसन्नता से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे सर्वगत शब्द का अर्थ बता रहे हैं। सर्वगत कह रहे हैं जीव अग्नि का भी शरीर बना हुआ होता है। कई बार जीव जो है सूर्य लोक में भी है। इनफैक्ट मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो वहां पर भी उसकी जो लपट है उसमें भी कुछ जीव रहते हैं, वो अग्नि से जलते नहीं, सारे जगह पर जीव विद्यमान है।
इस समय भी आपके शरीर में करोड़ों अरबों खरबों जीव अभी भी इस शरीर में विद्यमान है। इस शरीर में भी करोड़ों अरबों जीव विद्यमान है। तो जीव जो है, बहुत सारे जीव होते हैं, और ये सारे जीव सर्वगत हैं, सारे लोकों में, सारे स्थानों पर ये जीव विद्यमान है। ठीक है। तो हमने तीन सिद्धांतों पर चर्चा किया। एक तो सर्वगत है, जीव सभी जगह पर विद्यमान रहता है। अग्नि, सूर्य लोक में या आग के लपटों में भी जीव है, बस उनका शरीर अग्नि के तत्व से ही प्रधानता बना हुआ है। तो जैसे तप लोक में जो शरीर होते हैं वो बुद्धि के बने होते हैं, है ना। जो अ, धरती पे जो जीव रहते हैं उनका जो मुख्य तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। हमारे शरीर में मुख्य तत्व पृथ्वी तत्व से बना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी तो 70% है प्रभु जी, वो नहीं। ये जो शरीर है, अगर उसमें भी देखेंगे तो पृथ्वी तत्व जो है, ये जो शरीर है इसमें मुख्यतः ये पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। थोड़ा अग्नि तत्व है, थोड़ा इसके चलाने के लिए जल तत्व है, सारा कुछ है। लेकिन मुख्यतः जिस तरह से सूर्य लोक में या अग्नि में जो जीव रहते हैं उनका शरीर अग्नि तत्व से मुख्यतः बना हो। ठीक है। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी 7:07 बाकी है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो इन तीन सिद्धांतों को हमने चर्चा किया। एक तो ये कि जीवात्मा अणु है, और क्योंकि ये सारे गुण भगवान के दर्शित करती है, अछिद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो यम अशोष्य एवच इत्यादि, इससे पता चलता है कि जीव भगवान का ही अंश है। और दूसरा सिद्धांत कि जो बुद्धिमान जीव है, वो जीवों के अलग अलग प्रकार की गतियां होती है, कुछ नरक जाते कुछ स्वर्ग जाते। और सर्वगत जो जीव जो है वो सभी लोकों में, सभी स्थानों पर विद्यमान है। करोड़ों अरबों जीव हमारे इस शरीर में भी, बैक्टीरिया, पैरामीशियम इत्यादि अमीबा के माध्यम से, देखिए शरीर के माध्यम से वो हमारे भी शरीर में विद्यमान है। ठीक है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी तो आप पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ माता जी बोलिए, हरे संतुष्टा कृष्ण माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, like how to avoid and escape अच्छा, from the आशा fault आर्य माता finding? जी बोल रहे हैं। प्रभु हाँ जी, like बोलिए। how to avoid and escape from the fault finding? Like because it is has been cultivated in हाँ the हाँ nature of a person. हाँ, वन थिंग इज टू avoid such if it is inevitable, avoid. And second thing is to keep yourself busy. And third thing is to meditate on your own fault. Three ways to avoid self fault finding. दोष दर्शन की प्रवृत्ति को अ, नष्ट करने का तीन तरीका। एक और तरीका है वैसे तो, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, तो वो मतलब वो, एक तो ये तरीका है कि हम अपने अंदर दोष देखें और उनको मेडिटेट करते हुए दूसरों की, कम से कम ये सोचो कि भाई इतना तो उनके अंदर दुर्गुण नहीं है, हमारे अंदर तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इतना बड़ा तो इनके अंदर नहीं। हम्म, तो एक तो अपने दुर्गुण को देखना, दूसरा अ, जो है अपने दुर्गुणों को देखना, और अ, मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से बताएंगे। हम्म, एक तो अपने बुजुर्गों को देखना चाहिए, उनको मेडिटेट करना चाहिए, ताकि वो जो है हम अपनी जो अपने को जो बड़ा समझते हैं वो हम थोड़ा वो रख पाए। दूसरा चीज ये है कि ऐसे लोगों से अगर नहीं अवॉइड हो पा रहा तो दूर रहना बहुत अच्छा रहता है।
क्योंकि ज्यादा उनके पास रहेंगे तो कुछ न कुछ देखेंगे, कुछ न कुछ दोस्त हम देखने लगते हैं, है ना? तो अगर बहुत ज्यादा हमारे अंदर प्रवृत्ति है इस चीज की तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। थर्ड थिंग इज अपने को बिजी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉल्ट फाइंड करने में, दूसरों को दोष देखने में, इसलिए हम देखते हैं खाली टाइम है, बैठे हुए वेले हैं, बकवास बातें कर रहे हैं। तो फिर बकवास बातों में फिर प्रजल्प करने में कोई न कोई दोष किसी का निकाल ही देते हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, बात करते करते बात करते करते हमको ये लगा कि अरे, बातें कर रहे थोड़ी देर बाद हम राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल ही दिए। ये जो प्रवृत्ति है, बात तो सही है कि हमसे राहुल गांधी से और कुछ होगा भी नहीं, ना ही वैष्णव अपराध हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को बोलने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रवृत्ति का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए तो सारे ही दोष दर्शन को बंद करना चाहिए। और एक और तरीका है जो कि ये तीन तरीका, नो अपॉर्चुनिटी नो टाइम, है ना, मैंने बताया। एक तो ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए क्योंकि आप दूर रह रहे हैं। दूसरा, नो टाइम, ऐसा समय नहीं होना चाहिए आपके पास, बिजी हैं आप, फालतू के लिए दोष दर्शन के लिए टाइम नहीं, जो भी है जरूरी काम कर रहे हैं, है ना। और तीसरा चीज ये कि अपने अंदर दोष देखने का अभ्यास और अपने दोषों को मेडिटेट करने से हम विनम्र रहेंगे और दूसरों में दोष कम देखेंगे। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना, दोष नहीं देखने का, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए बार बार, क्योंकि जब वैष्णव में दोष हम देखते हैं तो हमें जो है फिर वही दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीज को जब बार बार हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, कि आप पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सुनना चाहिए, तो फिर दोष नहीं। तो ये रुक्मिणी कृष्ण ऐसे बताते हैं कि भक्तों को आप उनके शरीर से नहीं देख करके, ना देह से वो क्या कर रहे हैं उसको ज्यादा नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये सारे ज्ञान को अपने ऊपर केंद्रित करना चाहिए, दूसरों को सुधारने में बहुत ज्यादा हमको नहीं लगना चाहिए। तो जो लोग एक्सेप्ट करते हैं हमको कोई, अगर तभी उनको ये ज्ञान देना ही चाहिए। और तो बोलने की प्रवृत्ति है तो क्या करें, तो बोलने की प्रवृत्ति है उसका इस्तेमाल करें गुणगान करने में, आदत बना ले। कोई भी भक्त है, अरे तो जी बहुत अच्छा आपकी, ये जो आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो बहुत, मतलब तारीफ में इतने बिजी हैं। जैसे एक भक्त है तो वो जब कर रहे थे तो वो बोल रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतनी बार राम बोल दिया तो ये मंत्र ही अलग हो गया। आप समझ रहे? अब मेरे मेरे बगल में बैठ के गप कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा चलो सुधर जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। मेरे मन में आ रहा था कि इनको बताऊं कि भाई बहुत ज्यादा राम है, ये मंत्र चेंज हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये भक्त को तो पता होगा इतना ज्यादा राम हो रहा है नहीं, और ये मंत्र हमारा बदल रहा है। फिर भी फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये तो हो सकता है इनको नहीं पता। फिर मैंने सोचा क्या ये भक्त मुझसे प्रेम करता है, ये तो प्रेम मैं, या क्या मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ कि कल को अगर ये कुछ भी करे तो मैं उसको सहने के लिए रेडी हूँ। तो अगर मैं उनसे इतना प्रेम करता होता तो मैं कहता, तो मेरी प्रवृत्ति बहुत हो रही थी उनको हाथ रख दिया। फिर तब तक मुझे ये आ गया कि नहीं, नहीं, इनको सुधारने का अधिकार मुझे नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आप अभी आए हो, अभी 6:30 बजे आए, आप चाहे तो काढ़ा ले सकते हैं। यहाँ पे काढ़ा मिलता है, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने प्रेम का इन्वेस्टमेंट तो उनके अंदर किया नहीं। तो मैं जब प्रेम नहीं कर किया उनसे कुछ प्रेम इन्वेस्टमेंट नहीं किया,
तो उनको सुधारने का मुझे अधिकार ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी यहाँ पे ना 6:30 बजे काढ़ा मिलता है, काढ़ा आपके लिए। तो उनको लगा हाँ ये प्रभु जी हमारा केयर करते हैं। अब जब बहुत बार, जब 16 से लेकर के 64 बार जब उनको इन्वेस्ट कर देंगे, खूब प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे, तब बहुत समय के बाद उनको भी विश्वास हो जाए कि प्रभु जी मेरे हितैषी है। तब उनको बताएंगे प्रभु जी बहुत राम हो रहा है ये। आप कहेंगे कि प्रभु जी इतने दिन में तो इतना चैंटिंग उनका डिस्टर्ब होगा, इतने, ये तो बात सही है, लेकिन विल ही टेक इट? कहीं ऐसा ना हो कि आप बंदर को आप सिखाएंगे ना अगर, तो बंदर ये कहेगा कि तुम ही गलत हो। आपने देखा है बंदर को चश्मा ले लेता है, उसको चश्मे का कोई यूज भी नहीं, लेकिन चश्मा लेने में बहुत लालायित रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है फ्रूटी मिलेगा। अब फ्रूटी की जगह पे अगर उसको 100 रुपए फेंको आप, तो नहीं लेगा, उसको फ्रूटी चाहिए। यहाँ समझ रहे? बंदर को तो पता नहीं, लेकिन हम जब उसमें इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, हम जिससे प्रेम नहीं करते हैं, उसका जब हम दोष बताते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये कंपटीशन है मेरा और मुझे हराना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्य से बहुत अटैच होता है। जैसे मान लो किसी ने ये मोबाइल है यहाँ चार्ज करने के लिए लगा दिया, तो अब वो इससे बहुत अटैच होता है। तो वो पहले बोलेगा कि यहाँ चार्ज क्यों लगा दिया, ये सब भी तो पॉइंट है, वहां लगाना चाहिए। अरे वो लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लगता है कि मेरा जो कर्म है, क्योंकि जीवात्मा भगवान से प्रेम करके आया, अब वो जो भी चीज करता है, जो भी चीज प्राप्त हो गई है, उसको वो अपना समझ लेता है, पकड़ लेता है ऐसे। तो अपने जो काम रहते हैं, जो भी काम करता है, मान लो उसने क्रॉक्स के चप्पल खरीदे, तो अब वो कुछ दिन तक तो क्रॉक्स की चेतना में ही रहता है। क्रॉक्स के चप्पल, क्रॉक्स मेरे क्रॉक्स, मेरे अपने क्रॉक्स के चप्पल, उससे फिर वो निकल नहीं पाता। तो अगर क्रॉक्स के बारे में किसी ने कुछ भी बोला, तो वो ऐसा समझेगा कि मुझे थप्पड़ मार दिया गया। इसीलिए प्रेम का इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा जरूरी होता है। अगर किसी को फिर भी सुधार करना है, तो बड़ी विनम्रता से, बहुत कॉशियसली जो है करना चाहिए। ठीक है माता जी, आचार्य माता जी। Thank you, Guruji. But practically to implement, it's really very difficult. Thank you so much, Guruji. Hare Krishna. But this is the first step that you have realized it. You have realized it that we have to omit fault finding. Now start practicing it. Now at least don't extra. मन में आएगा दोष दिखा बोलने का, तो उनके फायदे का कुछ बोल देना चाहिए। और इतना अच्छा लग रहा है आपका ये फ्रॉक है, फ्रॉक है, बड़ा फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक पहन रहे, बहुत अच्छा है ये तो। मन तो करेगा जाए, मन इतना मोटिवेट कर देता है कि जाओ उनके पास, जा करके उनको पकड़ भी लेता है और बताना चाहता है कि तुम इतने गलत व्यक्ति हो। लेकिन उतना तक के बाद फिर आपको रोक लेना, अपने आप को बोलना है कि प्रभु जी आ, आपका फीडबैक बहुत सुंदर लग रहा है। फीडबैक बहुत सुंदर है आप। फिर धीरे अभी से स्तर पे आ जाएगा, धीरे 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 ये फॉल्ट फाइंडिंग का लेवल ये आ जाएगा। जब हम बार बार मेडिटेट करेंगे अपने दोषों पर, तो ये आएगा। अरे भैया, जैसे मैंने आपको वो उदाहरण दिया था माधव प्रभु का, माधव प्रभु टैटू लगाए हुए हैं, जूड़ा बांधा हुआ है। तो एक बार को तो लगता है कि भैया क्या शरीर में टैटू बना रहे हैं, क्या देह से इतने आसक्त है? मैं गया जब उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, तो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा फोटो आपके साथ, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ। मतलब आप सीनियर ब्रह्मचारी हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाने को मैं ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये मुझे बोल रहे, मायापुर की बात है ना, और भी भक्तों के साथ था। तो प्रभु जी मैं आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मैं नहीं खिंचवाऊंगा फिर से। सच है यार, बाद में तो हमने खिंचवाया, मैंने बोला प्रभु जी रुको। तो भक्त लोग चाहते थे फोटो खींचना। खैर मैं फोटो ज्यादा खींचने में विश्वास, मेरे को ज्यादा रखा नहीं है फोटो वगैरह, हमने कहा
हम्म, तो समझ रहे हैं? थोड़ा लेकिन धीरे धीरे फिर और कुछ समय के बाद इस स्तर पे आ जाएगा कि मन में जरा सा भी किसी के भी प्रति दोष दिखेगा ही नहीं। जैसे जैसे गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी हैं, और जो ऐसे जो आचार्य लोग हैं ना, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, दोष वाले व्यक्ति से इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि उसके जो अच्छाई है उसको इतना फोकस कर दे रहे हैं, उसकी अच्छाई पे इतना केंद्रित है कि उसके बुराई के हृदय में आ ही नहीं। और उसको इतना अप्रिसिएशन है उसका इनके हृदय में। तो मैंने देखा है जिन्हें राधानाथ स्वामी महाराज को जैसे जो भक्त तिलक लगा लिया है, तो वो तिलक ही इतना प्रोमिनेंट हो जाएगा महाराज की आंखों में कि वो व्यक्ति ने जीन्स पहना है, वो व्यक्ति ने जो है फटी हुई जीन्स पहनी है, अलग अलग बहुत सारी चीज की हुई है, बहुत सारी गड़बड़ चीजें की हुई है। शिष्य है लेकिन इस तरह के रह रहा है, आचरण देख, लेकिन महाराज देख रहे हैं कि यार तिलक जो है बहुत अच्छा है, आपका तिलक बहुत सुंदर लग रहा है। सोच रहे इतने बड़े दुर्गुण का पूरा अंगार आगार लेके वो व्यक्ति आया है। सारे दुर्गुण है उसके अंदर, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन महाराज जी जो तिलक सुंदर है उसी को फोकस कर दिए और कह रहे कि बहुत सुंदर आपका तिलक। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, आज समझ लीजिए, प्रयास थैंक करने से होगा, धीरे धीरे यू प्रयास प्रभु जी, करने से थैंक होगा। और सच मानिए यही रेस में जीतना है। जो दुनिया में रेस लगी हुई है ना, वो तो ऐसे ही रेस है, उसमें जीतना ही नहीं है। वो रेस में तो लोगों से आपका बार बार क्लैश होगा। सही रेस वही होगी जिसमें हर व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है। सही रेस वही होगी जिस रेस में हर व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है। बाकी जितने भी रेस है जिसमें कुछ फर्स्ट आएंगे, कुछ सेकंड थर्ड आएंगे, बाबा वो वाली रेस फिर में जीतना नहीं है, क्योंकि वो वाली रेस हमारी है ही नहीं। सबसे धनी बनने में, आप सबसे धनी बनेंगे तो कोई सेकंड वाला आएगा, लेकिन ये वाली रेस में जीतना नहीं है। जो वास्तविक रेस होगी ना, उसमें सबके सब फर्स्ट आ पाएंगे, वही रेस में हमें जीतना है। जैसे कि सहनशीलता, सबके सब अगर चाहे तो सबके सब सहनशील हो सकते हैं, यही रेस में हमें जीतना। यही ये दोष न देखने के सबके सब अदोषदर्शी हो सकते हैं, इसी रेस में हमें जीतना है। सबके अंदर सेवा भाव हो, सबको सबके सब आदर करना चाहते हैं, इस रेस में हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे आदर लेना है, तो इस रेस में कुछ ही लोग जीते, क्योंकि सब लोग आदर आपको देंगे नहीं। लेकिन आदर देने की रेस में हम हर बार जीत सकते हैं। इसीलिए सही रेस वही रेस होगी जिस रेस में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और के मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हरे मुझे कृष्ण प्रभु व्हाट्सएप जी। कर सकते हैं। अगले दिन अभी धन्यवाद मेरा नया प्रणाम नंबर आ प्रभु जी। गया है, 9455। हाँ माता जी हरे बोलिए। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, फिर बसंत हाँ पंचमी हाँ का बोलिए भोग माता अगर आज लगाना है या कल, मंदिर में बोलिए तो आज माता ही जी। कर रहे हैं। बसंत पंचमी का जो भी है पूजा पाठ घर में करना है तो वो आज करना, कल करना प्रभु आपके जी। वहां पे जो लोकल मंदिर है वो लोकल, कल कर रहे, आज ही कर रहे प्रभु जी, वो लोग पुष्प हाँ अभिषेक हाँ, वगैरह सब आज आज ही कर रहे जो तिथि वैष्णव तिथि के अनुसार मंदिर में कर रहे हैं तो आप उसको पालन करिए। हैं। ठीक है, ठीक है। मंदिर में जो थैंक कर यू रहे हैं प्रभु। लोकल मंदिर, क्योंकि वहां के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अनुसार लोकल मंदिर पालन करता है, तो उसका आप पालन कीजिए। थैंक यू प्रभु, थैंक और आज का शाही ठीक है, स्नान है प्रभु जी वहां पर। और कोई कुछ कहना चाहिए? संतुष्ट माता जी, आप भी कुछ पूछना चाहते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, शाही स्नान आज है वहां पर। हाँ, यहाँ पर कल है शाही स्नान, कल है। कल है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। और घर में जो भी करना है आज ही हाँ, करना है।
तो आप लोगों को कुछ भी, वैसे तो मैंने जितने भक्तों ने अभी तक भेजा था, जी। हाँ आपके वहां पर क्योंकि हैदराबाद के टाइमिंग के हिसाब से वो लोग कर रहे होंगे, तो इसलिए वहां पर जो है वो पालन कर सकते हैं। मैंने जो भक्तों ने भी भेजा था, कुछ लोगों ने अन्नदान का संकल्प किया था, तो वो मैंने सारा संकल्प किया था उस दिन, शाही स्नान के दिन सब वहाँ गंगा तट पे ही सारा संकल्प किया था। जितने भी भक्तों ने मुझे भेजा है, लगभग हाँ मतलब 11-12 भक्तों ने भेजा था, तो मैंने कर दिया है। बाकी जो भक्त हैं जो कल के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप ये आप कर सकते हैं वहां पर। जिन किसी को भी संकल्प लेना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको अभी करना ही है। आपको जहां भी मन करे, जब भी मन करे, जिधर भी जहां भी जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। संकल्प का यहाँ पर प्रयागराज में ले सकते हैं। आध्यात्मिक कुछ संकल्प कुछ लोगों को भी लेना था, तो वो भी मैंने वहीं पर गंगा जी के वहां पर संकल्प लेकर के इसको पढ़ा है। तो ठीक है, संतुष्ट है सतीश देवी माता जी? आप भी कुछ कह रहे हैं? जी दंडवत प्रणाम। आप बोल रहे हो कि जैसे जैसी इच्छा करते हैं वैसा लोक मिलता है, जैसे कर्म हाँ करते हैं, बोलिए। तो हम भक्ति भी करते हैं लेकिन तरह तरह की इच्छाएं भी होती हैं, तो हमें कौन सा लोक मिलेगा? हम्म। धीरे धीरे ये इच्छाएं आप देखेंगे प्रबल नहीं रह जाएंगी। दूसरा भी ये भी होगा कि अगर हमने भक्ति तो की, अपने गुरु की कृपा भी प्राप्त है, लेकिन हमारी उस समय हम हमारी और भी इच्छाएं रही, लेकिन भगवान इसको फिर ये नियंत्रण करते हैं कि मरते समय वो व्यक्ति जो है वही इच्छा करता है जो भगवान चाहते हैं। वराह पुराण में इसका वर्णन आता है। ठीक है। अगर हमने कुछ ये हम बहुत सारी इच्छाएं भी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, लेकिन मुझे शुद्धिकरण चाहिए, तो मन में जब ये अब जैसे आ गया आपके कि ये तो गलत है, अब धीरे धीरे परिष्कार होने लगेगा। आप देखेंगे वो इच्छाएं ज्यादा प्रबल नहीं रह जाएंगी धीरे धीरे। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि वो जब मान लीजिए किया तो शुद्ध भजन, लेकिन इच्छाएं कुछ मन में रह गई अगर, तो लेकिन अपने गुरु की कृपा प्राप्त है इत्यादि इस तरह का अगर कुछ है, तो फिर भगवान लास्ट के समय पे वैसा ही इच्छा देंगे जो उनको लगता है कि इस जीव को चाहिए होगा। तो हाँ जी। यदि वो स्मरण नहीं भी कर पा रहा है तो जबरदस्ती भगवान उसको स्मरण कराएंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोज। ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू माता दंडवत जी, प्रणाम। अच्छा प्रश्न पूछा। ठीक है, तो अभी हम राम होने जिसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हरे सभी भक्तों कृष्ण का प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रभु जी। की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को हरे कृष्णा। Prabhuji, like my हाँ brother, आशा माता he's जी बोलिए। starting from the ISKCON temple, like on the 4th of this month. So he'll reach there on 5th. You'll be there? हम्म, हम्म। भाई मैं मतलब देखता हूँ यहाँ पर एक्चुअली ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी यहाँ पे, तो इसका पता नहीं है कि कब ये लोग छोड़ेंगे। मुझे जाना तो है यहाँ से, लेकिन अब ये तो हिज होनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज सभी लोग आ गए यहाँ पे, तो मैं थोड़ा यहाँ रुक गया था। और हो सकता है कि मैं ना भी रहूंगा, पर यह है कि मोस्टली तो यही है कि थर्ड को मैं आफ्टरनून में निकलने का प्रयास करूंगा यहाँ से। अगर यहाँ पे वैसे और ब्रह्मचारी रहेंगे, अगर कुछ रहा तो मैं गौरव प्रभु का नंबर दे दूंगा। जिन भक्तों को यहाँ रुकना है या कुछ अगर ऐसा है, तो यहाँ पे अभी काफी जगह They हो are गई है, coming with the काफी अब खाली ISKCON. है। अब स्टैम्पीड का ऐसा मतलब सबको वहां पे 20-25 लोग। हाँ हाँ हाँ। They are coming with ISKCON devotees only now. स्टैम्पीड का एक्चुअली ऐसा खबर फैल गया कि कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे अभी काफी। हाँ हाँ, देन दे विल स्टे हियर ओनली, so it is okay. Now we have ample space here,
कम से कम 4 हॉल्स हमने अभी खाली करा लिए हैं, तो यहाँ पर अभी काफी जगह है, भक्त लोग आकर के रह सकते हैं, काफी स्पेस है यहाँ पे, है ना। मैंने आज सुबह भी कल शाम को भी देखा था, तो लॉक लगा करके 4 हॉल सभी खाली है, तो हम आराम से भक्त लोग रह सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर हरे कृष्णा प्रेमानंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संगीता, संगीता आल्या का नाही और मुला?